महावीर जी, अभी हमारे देश में जो सेना में भर्ती को लेकर बहुत बड़ी योजना निकाली गई है, अग्निपथ। सैन्य अधिकारियों से जो हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि ये एक अच्छी योजना है, लेकिन पूरे देश में इसको लेकर अभी भी विरोध चल रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक अभी विरोध का सवाल है, ये माना जा सकता है कि कहीं न कहीं इसमें ऐसी शक्तियाँ संलिप्त हैं जो कि देश को बर्बाद करना चाहती है। अग्निपथ जो योजना है, चूँकि मैं अपने शिक्षा काल में जो एनसीसी होता है उसको ज्वाइन किया था। वहाँ पर आपको अनुशासन सिखाया जाता है, आपको देश के लिए मर मिटने का जो जज्बा है वो आपके अंदर उभर कर सामने आता है। कुछ ऐसी ही योजना है अग्निपथ। इसमें हो क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए जो 4 साल का कार्यकाल है आपका, 4 साल में आप पैसे तो कमा ही रहे हैं, देश का सेवा कर ही रहे हैं। आपको 10th के बाद अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं तो आपको 12th का सर्टिफिकेट भी मिल रहा है जब आप वहाँ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, बोल सकते हैं। एक छोटी उम्र में इतना पैसा जो वहाँ मिल रहा है, लगभग 24 लाख के करीब, अगर पूरे पैसे को मिला दिया जाए तो मुझे लगता है कि इतने कम उम्र में कोई भी इतना पैसा नहीं कमा पाता है। क्योंकि हम भी जिस परिवेश से आए हैं, हम लोगों ने वो दिन झेला है कि हम लोग के पास पैसे नहीं होते थे कि अपना पढ़ाई का भी खर्चा निकाल पाए। और आज का ये युवा सोचेगा, जो एक्चुअल में जिसको ज़रूरत है वो सोच रहा है। ये जो रोड पर उतरे हुए हैं, ऐसे ही तमाम लोग हैं। आप बहुत सारे वीडियो में देखेंगे कि कोई ऐसा जो कि अपाहिज है, जो दिव्यांग है, वो भी इसमें शामिल है उपद्रव करने में। उन्हें सेना में कौन सा नौकरी मिलेगा? उनको क्या बनाया जाएगा? एक प्रश्न ये भी देखा गया है कि जो भर्ती की आयु है 23 साल तक है, लेकिन इसमें 25-26 साल के लोग भी विरोध करने में आए हुए हैं। ये कहाँ तक उचित है? जी, हमने कहा ना कि इसमें कहीं ना कहीं लोग राजनीतिक रोटी सेकने में भी लगे हैं। क्योंकि देश में एक मुद्दा था नुपुर शर्मा का, जैसे ही ये आया नुपुर शर्मा का मुद्दा अभी गौड़ हो गया और वो सारी शक्तियाँ अभी इसमें जुट गई है देश को जलाने में। एक गैंग है जो चल रहा है और उन्हें पहचानने की ज़रूरत है, जो कि तीनों सेनाओं ने ये बोला भी है कि अगर ऐसे लोग इसमें संलिप्त होते हैं और अगर उनकी पहचान हो जाती है, ऐसे लोगों को फिर कभी भी सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा। हमने कई जगह देखा, टेलीविज़न पर भी दिखाया जा रहा है कि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं उसमें से अधिकांश लोग मुंह पर गमछा या मास्क लगाकर कर रहे हैं। देखकर पता चल रहा है कि वो अभ्यर्थी नहीं है। तो इसको देखते हुए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये तो वही बात है जैसे कि एक गैंग है जो चलाता है पत्थर अपने देश के लोगों पर, अपने लोगों पर। वो कौन है ये पहचानने की ज़रूरत है। वो भी मुंह बांध के आते हैं, ये भी लोग मुंह बांध के आ रहे हैं। हमारे यहाँ चोरियाँ होती है, वो लोग भी मुंह बांध के आते हैं। तो कहीं ये उसी गैंग के लोग तो नहीं? ये भी पहचानने की ज़रूरत है। मैं किसी को इंगित नहीं कर रहा, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि जो भी लोग हैं, ये या तो खुद डरे हुए लोग हैं या चाहते हैं कि उनकी पहचान लोगों के सामने नहीं आए, इसलिए वो चोरी छुपे मुंह पर गमछा बांध करके आते हैं। कुल मिलाकर ये कहेंगे कि अग्निपथ योजना कुल युवाओं के लिए और देश के लिए अच्छी है? बिल्कुल। आप बात करते हैं इजराइल का। इजराइल एक ऐसा देश जहाँ की हर एक व्यक्ति सेना में होता है। वहाँ पर ऐसा प्रोटोकॉल है कि अगर आप सेना में सर्विस दे पाते हैं तभी आप किसी भी जॉब में जाते हैं, चाहे वो राजनीतिक का ही करियर क्यों ना हो। तो भारत भी उस ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। लोगों को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। लोगों को मतलब होता है ना, हमारी उम्र नहीं रही लेकिन फिर भी लगता है कि काश हम उस उम्र में होते और हम भी उसमें जा पाते। क्योंकि हमने भी आर्मी के लिए कटिहार के सिरसा कैंप में दौड़ लगाई है। हम जानते हैं कि सेना में जाना एक आम घर का बच्चा क्या सोचता है। आप गाँवों में जाइए, आज भी पगडंडियों पर लोग दौड़ते हैं। जहाँ पर पथरीले ज़मीन है वहाँ पर लोग दौड़ते हैं, वहाँ पर बच्चे दौड़ते हैं और चाहते हैं सेना में जाए। उन बच्चों के मेहनत पर पानी फेरने का काम ये लोग कर रहे हैं जो कि देश को जलाने का काम कर रहे हैं। अगर वो 4 साल की नौकरी करके कम उम्र में इतने पैसे कमा ले तो हो सकता है वो अपना या तो बिजनेस कर ले या फिर और भी उसके लिए द्वार खुले हैं। 24 साल की उम्र में बहुत लोग नौकरी में नहीं आ जाते हैं, तो वैसे समय में वो कुछ न कुछ और पढ़ाई करके अपना अन्य सेक्टर में भी जाना चाहे तो जा सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये लोग कहीं ना कहीं एक सांप का काम कर रहे हैं
कि दूसरे का जो मतलब चूल्हा जलता उसको भी कहीं ना कहीं ये लोग पानी डालने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि कई अन्य सुरक्षा बलों में इन्हें आरक्षण दिया जाएगा। बिल्कुल। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए सर, ये तो सेना के तीनों प्रमुख, जो 3 सेनाओं के प्रमुख हैं, उन लोगों ने भी कहा है कि आपको जैसे जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ आसाम राइफल्स वगैरह भी इसमें शामिल है, जिसमें कि 10% जो भी छूट का उसमें निर्धारित किया गया है जी। तो उसमें जाने का इन लोगों को एक खुला द्वार है और उसमें जाने के लिए अगर ये वहाँ से अग्निपथ से होकर के गुजरते हैं तो वहाँ पर इनको आरक्षण मिल रहा है। तो बिल्कुल ये सच्चाई, चूँकि आपको क्या, हम सबको, हम देश के तमाम जो जनता है सबको माननीय नरेंद्र दास मोदी जी पर विश्वास है। इन्होंने जो किया है, जो इस देश को ये दे रहे हैं, इनका कौन है? ना परिवारवाद में फंसे हैं, ना पुत्र मोह में हैं। जो पुत्र मोह में फंसे हैं आप देख लीजिए, चाहे जो भी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, राज गया, चाहे उद्धव ठाकरे हो, तलवार लटका है, चाहे मुलायम यादव जी हो, उन पर आप देख ही रहे हैं क्या बीत रही है। ऐसे तमाम लोग, चाहे सोनिया गांधी हो, उनके भी पुत्र बहुत बड़े मतलब सो कॉल्ड अपने आप को मानते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ऐसे लोग जो पुत्र मोह में फंसे पड़े हैं, उनकी पार्टियां तो धड़ाम से गिर गई है। मोदी जी ने सबको मंदिर तक पहुंचा ही दिया। मोदी जी ने गरीबों के घर में चूल्हा पहुंचाया, गरीब बहनों के लिए, माओं के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं लाए हैं, छत दिए, रोटी कपड़ा मकान जो बुनियादी चीज़ है उसको भी गरीबों तक पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये लोग गरीब को देखे हैं, गरीबी को नहीं देखे हैं, जो भी और पार्टियां हैं। लेकिन मोदी जी ने गरीबी और गरीब दोनों को नज़दीक से देखा है और वो चाहते हैं कि देश की जनता अब गरीब ना रहे, सब कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। और अग्निपथ कहीं ना कहीं उसी का एक कड़ी है, ये सबके लिए है। आप आइए, सबका स्वागत है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अग्निपथ का विरोध जो है वो छात्रों का नहीं बल्कि राजनीतिक विरोध है। बिल्कुल, ये छात्रों का विरोध नहीं है, क्योंकि जो देशभक्त है वो तो अग्निपथ का खुले दिल से स्वागत कर रहा है। ये विरोध राजनीतिक पार्टियों का है और इसमें स्पष्ट है कि जो लोग दिव्यांग हैं, जो लोग उस एज के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। और देश को जलाना कहाँ तक अच्छी बात है, क्योंकि आप देखिए कई ट्रेनों को जलाया गया, कई स्टेशनों में तोड़फोड़ किया गया, गाड़ियों को तोड़ा गया। तो ये तो कोई सच्चा देशभक्त नहीं कर सकता है।